मुश्किल से 3 दिन नहीं बीते थे लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर को लेकर के, और अचानक से एक बार फिर से बड़ा तनाव भड़क उठा। वैसे भी मैं आपको लगातार ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि लेबनान के कई इलाकों में इजरायली सैनिक, इजरायली सेना जो है वो हमले कर रही है। कभी घरों को भगाया जा रहा, घरों में आग लगाई जा रही है, तो कभी जो है कारों में ब्लास्ट किया जा रहा, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन अब 3-4 दिनों के बाद इस सीज फायर के बाद एक बड़ा घटनाक्रम हुआ बेत यहून में, और यहां पर हिजबुल्लाह ने बताया जा रहा है कि एक बड़ा इंसिडेंट हुआ आईडीएफ के लिए। उसमें कई इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से आईडीएफ ने आर्टिलरी शेलिंग की है, गोलाबारी की है। अभी पूरी खबर मैं आपको विस्तार से एक एक करके बताऊंगा। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ा हमला हुआ एक जहाज पर, ओमान के तट के पास ये हमला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस जहाज पर हमला हुआ है वो सिंगापुर के झंडे वाला जहाज था, और ईरान पर आरोप लग रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिससे कहीं ना कहीं ये बात एक तरीके से मानी जा रही, कही जा रही कि हो सकता है कि आईआरजीसी ने इस पर अटैक किया हो, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अभी मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उधर जीसीसी ने, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की है ईरान पर। एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, उसमें क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी, और मुहर्रम के मौके पर किस तरीके से ईरानी जो ऑफिशियल्स हैं, जो मंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कैसे उसको एक तरीके से वो मनाया, वो तस्वीरें भी निकल के सामने आई, उस पर भी बताऊंगा। और एक हूतीस के मोर्चे से बड़ी खबर है, क्योंकि सोमालीलैंड में बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहा है इजराइल, और उसी खेल का पर्दाफाश किया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीर ये देखिए आप। अब ये जो तस्वीर है ये बताया जा रहा है कि उसी सिक्योरिटी इंसिडेंट के बाद की तस्वीर है, जिसमें कई इजरायली सैनिक ढेर हुए हैं, कुछ हताहत हुए हैं, कुछ की मौत की भी खबर निकल के सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ये एक एम्बुश अटैक था, और उसमें एम्बुश की चपेट में आए और उसमें ये घटनाक्रम हुआ। इस ट्वीट को देखिए, इसमें बताया गया कि लेबनान में इजरायली सेना को नुकसान की खबर है। हिजबुल्लाह ने घातक हमला किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने बेत यहून इलाके में इजरायली सैनिकों पर घात लगा करके हमला किया, और इस हमले में कई सैनिक घायल या हताहत होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद घायलों को निकालने के लिए 2 हेलीकॉप्टर चलाने पड़े। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस की यूनिट को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बेत यहून और आसपास के इलाकों पर 2 और हवाई हमले किए। लेकिन यह शुरुआती खबर है, इसको और थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जरा इसको देखिए, ये ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए, इसको और इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। बताया यह गया है कि आईडीएफ ने एक बार फिर से वहां पर हमला किया। कहा जा रहा है कि इजरायली सेना ने उस एम्बुश में फंसने के बाद, उस इंसिडेंट के बाद इजरायली सेना ने बेत यहून के बाहरी इलाकों में बहुत जबरदस्त तरीके से मशीन गन और आर्टिलरी शेलिंग की है। इस ट्वीट में बताया गया कि यह तनाव उस कथित सिक्योरिटी इंसिडेंट के बाद बढ़ा, जिसमें खबर है कि आईडीएफ के एक यूनिट ने बेत यहून में घुसपैठ करने की कोशिश की। प्रेस टीवी के पत्रकार हादी होतियत के अनुसार ये यूनिट संभवतः आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की चपेट में आ गई, जिससे कई इजरायली सैनिकों के हताहत होने की आशंका है। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि बाकी है। इसके तुरंत बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई में भारी गोलाबारी और मशीन गन फायर शुरू कर दिया। फिलहाल हिजबुल्लाह ने अभी तक इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि लगातार वहां पर आईडीएफ अटैक कर रहा है, नागरिकों पर अटैक कर रहा है, घरों को आग के हवाले कर रहा है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। तो उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है, इसलिए माना जा रहा है कि सीज फायर बड़े नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। मिंट प्रेस का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह इन्फ्लिक्ट एटलीस्ट 4 कैजुअलिटीज ऑन इजरायली फोर्सेस अटेम्प्टिंग टू इन्वेड। घुसपैठ करने की कोशिश में हिजबुल्लाह के एम्बुश अटैक में 4 कैजुअलिटीज हुई हैं इजराइल की तरफ से। द इजरायली ऑक्युपाइंग आर्मी अटेम्प्टिंग टू पुश टुवर्ड बेत यहून व्हेन दे वर कॉट
in a well-prepared ambush. One of Israeli soldiers already reported dead. इसमें बताया जा रहा है कि एक की मौत हुई है, जो 4 उसमें बुरी तरीके से घायल हुए हैं, उसमें एक की मौत हुई है. The clashes are ongoing, और कहा जा रहा है कि लड़ाई अभी भी वहां पर चल रही है. ये देखिए, ये आरटी ने ये वीडियो शेयर किया है. ये दावा किया जा रहा है कि जो आर्टिलरी शेलिंग की गई है बेत यहून इलाके में, वहाँ की तस्वीरें हैं. आरटी इंटेल लिख रहा है कि हैवी इजरायली एरियल एक्टिविटी ओवर साउथ लेबनान एज इंटेंस क्लैशेस एरप्ट इन बेत यहून विद हिजबुल्लाह एमिड ईरान यूएस एमओयू कोलैप्स. सीधे तौर पर यह बताया गया कि भैया बेत यहून में ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई चल रही है, और ये ख़ास तौर पर उसी एम्बुश में फंसने के बाद ये सारा का सारा खेल शुरू हुआ है. एक और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उसी हमले की है जब एम्बुश में फंसने के बाद इजराइल ने किया है ज़बरदस्त तरीके से. आप देखिए, इस तस्वीर में धुआं उठता हुआ आपको नज़र आ रहा है. और इसमें मतलब अभी तक लेबनान में कितना नुकसान हुआ उसकी जानकारी नहीं आई है. अब ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर. बताया गया कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के बेत यहून इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों का सामना किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ में इजरायली सेना को नुकसान हुआ है. हताहत और घायल सैनिकों को निकालने के लिए 2 इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और इजराइल में उतरते हुए देखा गया, जिसमें कथित तौर पर आईडीएफ के जवान सवार थे. ये जानकारी दोस्तों दी गई है. एक और तस्वीर तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जो आप कह लीजिए कि मिंट प्रेस के हवाले से है. जब हॉस्पिटल के पास वो तमाम सारे सैनिक उतरे हैं, ऐसी जानकारी निकल के सामने है. इस ट्वीट को देखिए, इसमें बताया गया कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट दैट इजराइल कन्विंस्ड ट्रम्प टू अलाउ देम टू रिमेन इन लेबनान. ये अपने आप में एक बड़ी खबर है. ये दोस्तों खबर निकल के सामने आई है. येदियोत एहरोनोत, जो इजरायली मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि लेबनान में बने रहने के लिए इजराइल ने ट्रंप को मना लिया है. और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि जंग एक बार फिर से भड़क सकती है, क्योंकि सीजफायर अगर टूटा लेबनान में तो हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में ज़बरदस्त, और आप देख रहे हैं अटैक हो ही रहे हैं. सीजफायर जैसी कोई स्थिति ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही है, खबरों में भले आ रही है. उधर जो डील हुई है ईरान और अमेरिका को लेकर के, वहाँ भी बड़ा तनाव का माहौल है, क्योंकि बीते दिन ट्रंप ने कहा कि जो बयान दिया था कि जो फ्रोजन एसेट्स जो अनफ्रीज करेगा, उससे वो ईरान जो है अमेरिकी किसानों से अनाज खरीदेगा. और उस पर गालिबाफ ने ऐसा तंज कसा है कि लोग मजाक बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का. तो इस तरीके की स्थितियां लगातार बनी हुई. उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव ऑलरेडी बना हुआ है. एक खबर ये देखिए, पहले बताया गया ईरान रिपोर्टेडली अटैक अ सिंगापुर शिप नियर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज. स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास कथित तौर पर ईरान ने एक सिंगापुर के जहाज पर अटैक किया. इस खबर में यह भी बताया गया कि जिस शिप पर अटैक किया गया है, इसमें देखिए क्या बताया गया. द शिप अटैक इन द गल्फ ऑफ ओमान टुडे डिड नॉट पास अंडर द ऑर्गेनाइजेशन इवैक्यूएशन फ्रेमवर्क. मतलब ओमान की तरफ से यह कहा गया, दावा किया गया इस ट्वीट में कि जिस शिप पर अटैक हुआ है वो ओमान की फ्रेमवर्क के तहत तय किए गए रूट से नहीं जा रहा था. यह भी बताया गया कि इवैक्यूएशन प्लान फ्रॉम द स्टेट सस्पेंडेड अंटिल फर्दर क्लैरिफिकेशन इज रिसीव्ड. बताया गया कि अभी एक तरीके से जो वहां से रास्ते से गुजरने वाले जहाजों का जो सिलसिला है फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है. ये उससे जुड़ा एक वीडियो है, आप देखिए, ये उसी का वीडियो बताया जा रहा है. सिंगापुर का ये कार्गो शिप था जिस पर अटैक किया गया. अब किसने अटैक किया? देखिए, आरोप ईरान पर लग रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ईरान खुद नहीं चाहेगा कि ये बनी बनाई डील बिगड़े. कई बार ऐसे मौकों पर डील को खराब करने के लिए फॉल्स फ्लैग भी किए जाते हैं. हमने जंग में देखा है कि कई बार ऐसी जगहों पर हमला हुआ जिस पर आरोप लगा कि कतर ने ही पता चला इजराइल पर हमला कर दिया या अमेरिका ने अपने ही लोगों पर हमला कर दिया ताकि आरोप ईरान पर जाए. तो क्या कोई ऐसी स्थिति बन रही है इस डील को तोड़ने के लिए? इस एंगल से भी हमें सोचना पड़ेगा. खैर, इस खबर को देखिए, इसमें थोड़ा सा विस्तार से बताया गया. वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इसमें एक तरीके से दावा किया गया है कि जिस शिप पर हमला किया गया वो हमला
IRGC नेवी ने किया था। बताया गया द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि IRGC ने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे सिंगापुर के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर हमला किया, जिससे जहाज का जो नियंत्रण हिस्सा था, ब्रिज पार्ट था, वो क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह हमला उस समझौते के केवल 2 हफ्ते के बाद हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खोलने और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर सहमति बनी है। इस घटना के बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे जहाजों के लिए इवैक्यूएशन ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया है, ताकि सुरक्षा की स्थिति की दोबारा समीक्षा की जा सके। मतलब सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात अभी तक सामान्य नहीं नजर आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। अब ईरान ऑब्जर्वर का भी ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि ईरान इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ शिपिंग लेन्स नियर द ओमान फॉलोइंग द अटैक बाय ईरान। मतलब ये जानकारी दी गई है, एनाडोलू जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके जरिए जानकारी दी गई है और बताया गया है कि IMO ने अभी फिलहाल जो एक तरीके से जो शिपिंग लेन्स हैं उनको गल्फ ऑफ ओमान जो है ओमान से निकलने के लिए मना किया है, ये जानकारी दी गई है। एक और खबर GCC से जुड़ी हुई है दोस्तों। GCC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के द्वारा जो दावा किया जा रहा है फीस और चार्जेस वसूल करने का, उसका विरोध किया है। इस खबर को देखिए। बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 सदस्य देशों, जिसमें सऊदी अरबिया, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान में हुई मंत्री स्तरीय बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी टोल या फीस को सिरे से खारिज कर दिया। सभी देशों ने 17 जून को हुए अमेरिका ईरान समझौते का स्वागत किया, आगे बातचीत रखने का समर्थन किया और दोहराया कि उनका लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। साथ ही कहा कि भविष्य में ईरान के साथ कोई भी व्यापार शर्तों के अधीन और कभी भी वापस लिया जा सकने वाला होगा। बयान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने की मांग की गई और कहा गया कि इस जलमार्ग पर किसी भी तरह का नियंत्रण, टोल या शुल्क लगाने की कोशिश स्वीकार नहीं होगी। साथ ही ओमान की उस इवैक्यूएशन योजना का स्वागत किया गया जिसके तहत 11,000 से अधिक फंसे नाविकों को निकाला जाना है। लेबनान को लेकर के अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही इजराइल लेबनान वार्ता का भी समर्थन किया और कहा कि सभी देश गैर राज्य सशस्त्र समूहों को निरस्त किया जाना चाहिए ताकि ताकत का अधिकार केवल लेबनानी सरकार के पास रहे। यानी कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का भी एक तरीके से इन लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश किया। और आपको पता है कि ये कौन से देश हैं, बहरीन हो, कुवैत हो, UAE हो, जॉर्डन हो, कतर हो। GCC के देशों पर अगर गौर करेंगे, नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे अमेरिका और इजराइल के चिंटू हैं। इन्होंने किस तरीके से ईरान पर हमले के दौरान, ईरान से जंग के दौरान किस तरीके से इजराइल और अमेरिका का साथ दिया और साथ देने पर ईरान ने किस तरीके से इसको मारा था अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों में, वो भी शायद तस्वीरें इन लोगों को भूली नहीं होंगी। इस बीच दोस्तों मुहर्रम से जुड़ी एक तस्वीर निकल के सामने आई है, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। इसमें मसूद पाजेक्शन, इसमें गालिबाफ और तमाम सारे लोग हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें अब्बास अरागची की भी निकल के सामने आई हैं। मुहर्रम के मौके पर ये लोग जो है बुधवार की शाम आशुरा की रात पर आयोजित एक शोक समारोह में शामिल हुए हैं। ये निकल के सामने आई खबर दोस्तों, ये वीडियो सामने आया है। उमरिया स्थित हजरत अली इब्न मूसा अल मूसा मस्जिद, जहां राष्ट्रपति ने अन्य लोगों के साथ में इमाम हुसैन की शहादत में याद की एक तरीके से मजलिस में हिस्सा लिया। तो ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है तमाम सारी खबरों और तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स के हवाले से। एक और तस्वीर देखिए जो सोमालीलैंड में खेल कर रहा है इजराइल, उससे जुड़ी खबर। करंट रिपोर्ट ने ये ट्वीट किया है अपनी स्क्रीन पर, जहां पर हुतीस ने ये एक तरीके से चेताया है, चेतावनी दी है। अंसारुल्लाह हुती आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हुती ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इजराइल सोमालीलैंड के जरिए गल्फ ऑफ एदेन, बाब अल मंदेब स्ट्रेट और रेड सी में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल मलिक अल हुती ने आरोप लगाया कि इजराइल इस क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री मार्गों पर पकड़ मजबूत करना चाहता है ताकि क्षेत्रीय व्यापार और सैन्य गतिविधियों पर उसका प्रभाव पड़ सके। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने सोमालीलैंड में किसी भी प्रकार की
सैन्य रणनीतिक गतिविधि शुरू की तो अंसारुल्लाह उसे सीधा निशाना बनाएगा। हूती नेता ने कहा कि अगर सोमालीलैंड में इजरायली तैनाती होती है तो उसका संगठन चुप नहीं बैठेगा और प्रतिक्रिया देगा। यानी कि एक जंग का नया मोर्चा तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो एक बार फिर से यह बात सच साबित हो गई है कि इजराइल दरअसल हमेशा जंग की मोड में रहना चाहता है ताकि नेतन्याहू की कुर्सी बची रहे। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।